वालेकुम गाइस, वेलकम टू एजुकेशन मैनिया। मेरा नाम उमर फारूक है और आज हम जो न्यू मेथड पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो अभी जो हमें इक्वेशन गिवन होगी जिस टाइप की भी होगी हम उसे हैंडल करेंगे, लेकिन मोस्टली यहाँ ये होगा मेथड ईजी है, याद रखिएगा। फार्मूला एक ही लगना है और कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, ठीक है। सिंपल फार्मूला लगना है। तो यहाँ गड़बड़ कहाँ होती है, मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, डेटा पॉइंट्स हमें नहीं गिवन होते, वहाँ इशू होते हैं। क्योंकि अभी तक हम जहाँ चलते आए वो डेटा पॉइंट्स भी गेम थी हमारी, सारी डेटा पॉइंट्स गिवन होते तो हम उसे सॉल्व कर लेते। लेकिन ये कहीं ये ऐसा मेथड है कि यहाँ डेटा पॉइंट्स नहीं दिए गए होंगे या दिए गए भी होंगे तो कुछ आगे, मतलब अगर दिए गए होंगे तो फिर तो आपको ओब्वियसली इजी होगा क्योंकि कोई मुश्किल नहीं होगी। सिंपल एक फार्मूला लगना है और जस्ट वो अप्लाई कर देना है अपने। अच्छा, अब देखें कि हमें x नॉट गिवन है, y नॉट गिवन है और ये गिवन होगा और ये गिवन होगा और ये गिवन होगा। जब डेटा पॉइंट्स नहीं गिवन होंगे तब ये पहली लाइन गिवन होगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें गिवन होंगी। तो अब देखो x n हमें गिवन है तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें गैप कितना चल रहा है, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। फार्मूला ये यूज करना है। तो अब इस फार्मूले में क्या है कि h निकालेंगे, एक साइड पे रखेंगे, फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब h को एक साइड पे लेके बाकी उसको xn माइनस x नॉट, क्योंकि x नॉट इधर प्लस को था इधर आगे माइनस का हो गया, ठीक है। और डिवाइड बाय n हो गया क्योंकि n उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड हो गया, इधर h बच गया, ठीक है। तो अब मैंने जस्ट वैल्यू इंसर्ट की 0.8, यहाँ से आ गया xn और 0 क्या आ गया, x नॉट की वैल्यू थी वो इंसर्ट की और डिवाइड बाय 4। जब इसका मैंने गैप निकाला तो ये 0.2 बना, तो h हमारे पास फाइनली 0.2 बन गया, ठीक है। तो अब देखो कि 0.2 बन गया h। और अब जो हमारा अगली गेम है वो ये है कि डेटा पॉइंट्स, पहले तो डेटा पॉइंट्स जो निकल सकते हैं वो निकाले, ठीक है। तो मैंने इस तरह इसको लिख लिया, आप जिस तरह मर्जी लिखें वो कोई मसला नहीं है, बेशक इस तरह लिख सकते हैं x नॉट इज इक्वल टू और y नॉट इज इक्वल टू, इस तरह इक्वल भी डाल के लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x नॉट गिवन था 0 और x1 गिवन था 1, ठीक है, और y1 गिवन था y नॉट, ठीक है, वो गिवन था, वो क्या था 1 था हमारे पास। अब बाकी हमने निकालने हैं, वो क्या है कि 0.2 कैसे निकाला। अब ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है, मैंने कैलकुलेट की है, पहले खुद प्रैक्टिस की है सही से कि हाँ यार अगर इस तरह निकाले कहाँ गलती हो सकती है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। और अब इसमें देखें कि 0.2 मैंने कैसे निकाला। एक तरीका ये है कि आप 0.2 है तो पहली वैल्यू में 0.2 ऐड कर दो, 0 में 0.2 ऐड किया तो 0.2, 0.2 में 0.2 ऐड किया 0.4, 0.4 में 0.2 ऐड किया 0.6, 0.6 में 0.2 ऐड किया 0.8, ठीक है। एक तो ये वैल्यू गेम है, मतलब इस तरह सॉल्व इसे कर सकते हैं। तो ये x1 की वैल्यू, x नॉट की वैल्यू हो गई, ये x1 की वैल्यू हो गई, x2 की, x3 की, x4 की। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि ये फार्मूला है तो ये किसका हम क्या इसके थ्रू हम निकालेंगे ना। तो x अगर 1 निकालना है तो n की जगह 1 पुट करेंगे सिंपली। तो यहाँ 1 है, ठीक है, x नॉट हमारा 0 है और n क्या है हमारे पास 1 है और h हमारे पास क्या है 0.2, ठीक है। तो h 0.2 है तो n मल्टीप्लाई h, x नॉट तो 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये माइंड में कर रहा हूँ, ठीक है। x नॉट 0 है प्लस n हमारा 1 है, ठीक है, क्योंकि हमने x1 निकालना है तो इस वजह से n 1 है हमारा, ठीक है। और अब 1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई करें ना तो ये 0.2 ही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से x1 की वैल्यू 0.2 आ गई। जब आपने x2 की वैल्यू पुट करनी है तो n क्या है x2, xn x2, n क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अब देखो n2 है, 2 मल्टीप्लाई गैप कितना है, h कितना है 0.2, तो 2 मल्टीप्लाई 0.2 क्या बन जाएगा 0.4, तो ये हमारा x2 आ गया। इसी तरह आप आगे वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये लास्ट वाली वैल्यू भी चेक कर सकते हो जो गिवन है कि एग्जैक्ट सही है कि नहीं, कि हमारे गैप वहां तक बन रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब ये तो बात होगी हमारे डेटा पॉइंट्स की। तो ये डेटा पॉइंट्स हमें नहीं गिवन, ये भी यही है, ठीक है, ये चीजें हमने निकालनी है, ठीक है। ये मैंने लिखे हुए हैं तो ये कंफ्यूजन होगी, ये गिवन नहीं होंगे, जस्ट y नॉट की वैल्यू गिवन होगी, y1 y2 y3 y4 खुद निकालना होगा, ठीक है। और अब देखो कि मैंने फार्मूला जो है वो ये अप्लाई किया है, ठीक है। और फार्मूला कैसे अप्लाई किया कि सिंपली y जनरल फार्मूला इसका yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn h गैप प्लस h गैप है और इनटू फंक्शन मतलब इक्वेशन जो हमारी होगी, ठीक है। अब मैंने अगर y1 निकालना है तो मैं n की जगह क्या पुट करूं कि ये y1 बन जाए, 0 पुट करूंगा ऑब्वियसली, y1 तब बनेगा। और अगर फॉर एग्जांपल y5 मालूम करना है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, तो यहाँ मैं क्या पुट करूंगा n4 पुट करूंगा या, ठीक है, ताकि n4 होगा और इधर से 1 ऐड होगा तो ये टोटल 5 बन जाएगा तो y5 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब पहले y1 निकालते हैं, ठीक है। y1 कैसे निकालेंगे, x n पुट करेंगे 0, ठीक है। तो ये y1 बन गया, जस्ट इधर y0 जहां जहां n है वहां y0 0 पुट करते जाइएगा, ठीक है। तो y0 और ये x0 ये y0, ठीक है। तो यहाँ गैप मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। याद रखिए इधर एक मिस्टेक मैंने की है, ये मिस्टेक तो नहीं है लेकिन जस्ट थोड़ा सा वो तो मल्टीप्लाई वाला सिंबल डाल देता हूँ, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई यहाँ, इसलिए कि मैं बताने जा रहा हूँ इसमें ये है कि ये गैप है, ये 0.2 की हमारे पास गैप है और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ कंफ्यूजन होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ यार इधर ये x0 प्लस y0 आ गई, ये कैसे आई, ये हमारी इक्वेशन है, इसमें जस्ट हमने x और y के साथ n की वैल्यू लगा दी, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा था और x0 y0 प्लस y0, x0 कहां से आएगा, x0 भी गिवन है, y0 भी गिवन है, इस वजह से, ठीक है। x0 हमारे पास 0.0 है और y0 हमारे पास 1 है, तो हमने जस्ट नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू इंसर्ट की, 1 यहाँ आ गया, क्यों, क्योंकि x0 y0 क्या था हमारा 1 था, गैप हमारा 0.2 था और ये था हमारे पास x0 जो कि 0 था और y0 हमारे पास 1 था। जब इन्हें हम अंदर ऐड अप किया तो इसका क्या होगा, 1 वैल्यू बनी और 1 मल्टीप्लाई 0.2 हो तो क्या आंसर आता है, 0.2 ही आता है। 1 ऐसे आ गया, 0.2 ऐसे आ गया, 1 प्लस 0.2 कितना हो गया, 1.2, y1 की वैल्यू इस तरह निकल आई, ठीक है। अब y1 तो निकल आया, ठीक है, ये सिंपल है, और y2 भी निकल आएगा, उसमें क्या करेंगे, जस्ट n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये y1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें y1 यहाँ हो गया, ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 हो जाएगा क्योंकि n 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो n 1 पुट कर रहे हैं, तो y1 प्लस h गैप f ऑफ x1 कामा y1, ठीक है। अब वैल्यू जस्ट इंसर्ट करनी है, y1 की 1.2 है और वो कैसे आई, ये याद रखिए, जो प्रीवियस वैल्यू है हमारी वो y1 की वैल्यू आ चुकी है तो हम लिखी हुई, वो जस्ट इंसर्ट की 1.2, h क्या है 0.2 गैप है और f ऑफ x1 कामा y1 ये कहां से आएगा, जस्ट x1 हो जाएगा प्लस y1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया इस तरह। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने वैल्यू इंसर्ट की, 1.2 प्लस 0.2 आगे 0.2 और 1.2, ये कैसे आया कि x1 की वैल्यू क्या है 0.2 और y1 की वैल्यू क्या है 1.2, ये तो मैंने पुट कर दी। जब इसे मैंने मल्टीप्लाई पहले ऐड किया अंदर तो फिर मल्टीप्लाई जब किया 0.2 के साथ तो इसका बना 0.28, तो जब मैंने इसे 1.2 के साथ ऐड किया 1.2 प्लस 0.28 इसको ऐड किया तो 1.48 बना, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने ये तो हमारे y2 की वैल्यू यहाँ तक निकल है, ठीक है। तो अब y3 और y4 रहता है तो y3 पे जाते हैं, y3 हमने लिखा है उसके लिए n क्या पुट किया, 2 पुट किया, ठीक है। और फिर मैंने ये किया कि y2 प्लस 1 इज इक्वल टू y2 प्लस f(x2, y2), ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये y3 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला जस्ट लिखा अभी इस स्टेप इधर तक, ठीक है। अब वैल्यू इंसर्ट करनी है, y2 की वैल्यू 1.48 जो कि अभी निकाली है, ठीक है, और प्लस 0.2 मल्टीप्लाई x2 प्लस y2 एज इट इज इक्वेशन में जस्ट x2 और y2 पुट कर देना है, ठीक है। और फिर x2 हमें गिवन था, क्या गिवन नहीं था लेकिन खुद निकाला है, x2 हमारा 0.4 था और y2 हमारे पास 1.48 जो ये निकाला था, तो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ ये, ठीक है। तो जब मैंने इससे ऐड किया और फिर 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.2 ही बचा, ठीक है, बेशक आप चेक कर लें, ठीक है। और फिर मैंने इसको 1.48 के साथ ऐड किया तो ये 1.68 बनता है, खुद ही देख लो, 1.4 और 0.2 तो ये इधर ऐड होगा और ये 4 और 2 6 हो जाएगा तो 1.68 बनता है, ठीक है। तो y3 की वैल्यू क्या आ गई 1.68 हो गई, ठीक है। अब y4 को देखो कि y4 में n3 पुट करना है जस्ट इसमें फार्मूला में, तो ये y4 तब बन जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला बाकी ये रीअरेंज करके लिखा इस तरह ही हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने वैल्यू जस्ट इंसर्ट की, y3 की 1.68 प्लस 0.2 मल्टी इनटू x3 प्लस y3, ये कैसे है, ये ऐसी है कि x प्लस y जो इसकी इक्वेशन थी उसमें जस्ट x के साथ n की वैल्यू लगा दी जो कि इस दफा 3 थी, तो x3 प्लस y3 बन गया, ठीक है। और अब इसको मैंने की 1.68 प्लस 0.2 गैप और फिर 0.6 और प्लस 1.68 कैसे है, 1.68 y3 इस वक्त था तो वो ये आ गया और x3 क्या था जी, x3 यहाँ से लिया, ठीक है, 0.6, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। जब इनको मैंने ऐड अप किया मल्टीप्लाई 0.2 के साथ किया तो ये बना 0.456, ठीक है। और फिर 0.456 प्लस 1.68 मैंने जब ऐड किया तो ये हमारे पास फाइनली जो आंसर बना 2.136 बन गया जो कि था हमारा y4,
और हमने निकाल लिया। और अब ये जो वैल्यू आई हुई है या ये मैंने ऐसे निकाली है पहले, फिर मैंने इधर इंसर्ट किया। तो ये याद रखिएगा कि मैंने पहले इंसर्ट नहीं की, जब निकाली है उसके बाद इंसर्ट की यहाँ वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा डेटा पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो बेसिकली हमारा पर्पस यहाँ यही है कि हमने कुछ डेटा पॉइंट्स या तो गिवन होंगे, नहीं होंगे तो फिर ये चीज गिवन होगी, तो हमने डेटा पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो फार्मूला ये यूज करना है, जस्ट फार्मूला याद रखो। ये मेथड बहुत इजी है और बाकी मेथड जितने हैं उन सब से ये मेथड इजी है, ठीक है। इसमें एक दो चीजें आती हैं और जो एंड पे वो चीज आती है कि इसका आपको फायदा कितना होगा और नुकसान कहाँ हो गया, कैसे नुकसान होगा, कैसे फायदा होगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स आ जाते हैं। और अब देखा जाए तो इसके मेरिट्स क्या हैं, ये मेरिट्स आपको देखते हुए पता चल जाएगा, इजी है, ठीक है। मतलब इसे सॉल्व करने के लिए कोई मुश्किलात नहीं है, फार्मूले ज़्यादा नहीं है, इजी टू सॉल्व, ठीक है। और अब डीमेरिट्स क्या होंगे, डीमेरिट्स से मुराद यहाँ ये है कि इसके फायदे तो बता दिया, नुकसान क्या हो सकता है। इसके नुकसान ये है कि हमारी मिस्टेक्स जो होंगी वो एरर मिस्टेक्स होंगी, वो ज़्यादा होंगी। हमने अभी इधर मिस्टेक होने के चांसेस तो नहीं है, कहने का यहाँ मकसद ये है एरर मिस्टेक्स कि हमारी जो वैल्यूज होंगी वो सही नहीं आएंगी, दूर होंगे, एरर ज़्यादा आएगा हमारा। तो वो चीज़ यहाँ एरर मिस्टेक्स से मुराद वो चीज़ है, ठीक है। तो आज का लेक्चर था ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इधर लिखना तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। और अगर तो यार ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।